जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह के झंडा मैदान में 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा, जिसमें जिले भर से हजारों झामुमो कार्यकर्ता जुटेंगे। 52वें स्थापना दिवस की तैयारी के सिलसिले में आज झंडा मैदान का हम लोगों ने निरीक्षण किया और तमाम कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिला प्रशासन के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और वॉलंटियर इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर तरीके से आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम गिरिडीह के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो आने वाले लंबे समय तक याद रखा जाएगा। गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने शनिवार को जिला छात्र संघ के बैनर तले विशाल पदयात्रा निकाली। पपड़वतार डीसी ऑफिस से शुरू होकर यह यात्रा कर्पूरी ठाकुर चौक, भगत सिंह चौक, बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, मौलाना आजाद चौक और कालीबाड़ी चौक होते हुए टावर चौक पहुंची। अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 16 से 17 जिलों में मेगा सूची जारी कर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, लेकिन गिरिडीह में अब तक सूची प्रकाशित नहीं हुई। वे कई बार आवेदन और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता है। अभ्यर्थियों ने प्रशासन से जल्द मेगा सूची जारी करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। हम लोग का मामला है कि गिरिडीह जिला के साथ साथ झारखंड के सभी जिले में चौकीदार बहाली का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें लगभग 16 से 17 जिलों में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन गिरिडीह जिला में तीसरा नंबर पर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग पद यात्रा उपायुक्त कार्यालय से होकर गोल्डिया, बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार होते हुए अभी हम लोग जेपी चौक पहुंचे हैं। हम लोग बार बार प्रशासन के पास जाते हैं तो उन लोग को लगता है कि आतंकवादी आ गए। आज हम लोग डीसी कार्यालय गए तो डीसी साहब के जो ये है, उन्होंने बोले तुम लोग के ऊपर, सबके ऊपर FIR दर्ज करवा करके तुम लोग को कैरेक्टर नहीं बनेगा। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से, क्या हम लोग आतंकवादी नजर में आते हैं? क्या हम लोग बंदूक लेके आते हैं? हम लोग अपना मांग को लेने आते हैं और हम लोग को मांग को पूर्ण कीजिए, क्योंकि हर जिला में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुका है, मात्र एक गिरिडीह जिला बचा है। इसको जल्द से जल्द पूर्ण कीजिए और बेरोजगार छात्र को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए। किसी का सबको BA किया हुआ, सबका हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ। सर से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दें। बस इसी के लिए मांग के लिए हम लोग DC ऑफिस कई बार जा चुके हैं, जिसमें कि हम खुद सर से 3 से 4 बार मिल चुके हैं। बस हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये रूप लेना पड़ा है। ना मेगा सूची जारी किया गया है, ना मेरिट लिस्ट, किसी प्रकार नहीं नोटिस जारी कर दिया। बस तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। हम लोग को तारीख पर तारीख दिया गया है और लगभग आज से 2 महीना के अंदर में कम से कम 11 बार हम लोग को तारीख दे चुका है। हम लोग थक चुके हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं, हम लोग हताश हो चुके हैं। हम लोग अपने बेरोजगारी का जो हाल है ना, वो हम लोग बयान नहीं कर सकते शब्दों में। डीसी सर से एक ही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को मेरिट जारी कर दिया जाए और हम लोग को ज्वाइनिंग कर दिया जाए, अन्यथा हम लोग का ये आंदोलन बहुत दूर ले लेगा। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की बैठक में अध्यक्ष चयन को लेकर विवाद गहरा गया। गिरिडीह की पोषण सखी प्रमीला कुमारी पर आरोप है कि उन्होंने बिना अन्य जिलों की सहमति के खुद को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसे लेकर 6 जिलों की पोषण सखियों ने कड़ा विरोध जताया। पूर्व अध्यक्ष अंजनी कुमारी ने इसे पूरी तरह अवैध बताते हुए बैठक की पुनः आयोजन और सर्वसम्मति से चयन की मांग की। पोषण सखियों ने आरोप लगाया कि प्रमीला कुमारी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जबरन पद ग्रहण करना चाहती है, जिसे वे स्वीकार नहीं करेगी।
झारखंड राज्य एकत्रित पोषण सखी संघ की मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ गिरिडीह जिला में सर्वसहमति से 6 जिला का बैठक रखा गया था प्रदेश कमेटी का। हम लोग का निर्णय था कि 6 जिले का बैठक रख के हम लोग सर्वसहमति से काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ ये लोग गिरिडीह जिला की पोषण सखियों को बुला के 6 जिला के पोषण सखियों को बुला के यहाँ पे अपने खुद से बिना किसी ई को लेके माला पहन ली और प्रदेश अध्यक्ष बनने का ड्रामा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 6 जिला के साथ ही हम मौजूद है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष 6 जिला से चुनाव होता है, लेकिन 6 जिला मेरे साथ है तो वो अध्यक्ष किस गिरिडीह जिला का बनी है क्या? और यहाँ पे सबसे पहला बात यह कल्पना मैडम का नाम लेके सबको लूटने का काम कर रही है। आज उनके नाम को बदनाम कर रही है। सिर्फ हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग नहीं मानते बिना सर्वसम्मति से आप कैसे अध्यक्ष पद ये कर सकते हैं। सिर्फ अपना और अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह से काम किया जा रहा है और पोषण सखी का सिर्फ शोषण करने के लिए इस तरह का गठन किया जा रहा है। और सब शुरू से ही केस के नाम पे, आंदोलन के नाम पर के और कल्पना मैडम के नाम पर इस तरह का महिलाओं से कोष इकट्ठा करके इस तरह का व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। और आज भी ये जो बैठक जो रखी गई है ज़बरदस्ती इसी के लिए पूरा करने के लिए ये किया गया है कि इस तरह से करेंगे तब आम पोषण सखी मेरे समर्थन में आएगी। और खास करके विधायक जी और मैडम का नाम लेकर के इस तरह का यहाँ सुदीप कुमार सोनू जी हैं और कल्पना मैडम, इनका नाम लेकर के पोषण सखियों को धमकाया जाता है, उससे कोष लिया जाता है। केस के नाम पर कम से कम 6 जिला से 6-7 लाख रुपया ये गमन कर चुकी हैं। हम लोग इसीलिए इनको अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं। मैं इस गठन का बहिष्कार करती हूँ क्योंकि बिना किसी से पूछे हम लोगों को बुलाया गया था कि आज कमेटी का विस्तार होगा जिसमें हम लोगों को कैसे काम करना है, कैसे रणनीति बनाना है और किस तरह से हम लोग को अपना मांग को पूरा करना है। लेकिन यहाँ पे आए और बैठे, उसके बाद तुरंत विस्तार क्या गठन का बात होने लगा, जिस पर हम लोग बहिष्कार किए कि नहीं, 6 जिला का सहमति से ये गठन होना चाहिए प्रदेश कमेटी का, क्योंकि जब तक 6 जिला नहीं रहेगा, सिर्फ एक जिला अगर गठन के लिए हाँ कहती है तो उससे कोई साबित नहीं होता है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जो भी पोषण सखी आगे बढ़ते हैं प्रदेश कमेटी का, वो सिर्फ पोषण सखी का भला करिए, ना कि हम लोग को ये राजनीति का नाम लेके, जैसे कल्पना मैडम यहाँ की हैं, गांधी विधायक है, तो उनका नाम लेकर हम लोगों से खून चूसा जा रहा है। एक तरह से हम लोगों को ना ये कहा जा रहा है कि हम कल्पना मैडम के नज़दीकी हैं, आप जो हम कहते हैं वो करिए, उससे आप लोगों का भलाई होगा। कहीं ना कहीं कल्पना मैडम का नाम खराब हो रहा है और कल्पना मैडम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को देखिए और हम लोगों के साथ अन्याय जो हो रहा है उसको न्याय दिलाइए और हम लोगों का जो भी मांग है आप पूरा करिए। प्रदेश कमेटी का मीटिंग था, ये नहीं बुलाया गया था कि इसमें कमेटी का गठन किया जाएगा, तो हम लोग बस इसमें दुमका नहीं शामिल है। दुमका से एक भी पोषण सखी नहीं आई हुई है और आपका चतरा का भी इसमें समर्थन नहीं है और गोड्डा की भी पोषण सखी मात्र एक पोषण सखी आई हुई थी, उसका भी समर्थन नहीं है। ये लोगों ने आनंद फानंद में जबरदस्ती 2-4 लोग थे जिनको हम लोग पहचानते भी नहीं है, कुर्सी पर चढ़ाकर उनको माला पहना दिया गया कि आप यहाँ से अध्यक्ष। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अध्यक्ष बनना था तो इतना सारा करने का जरूरत नहीं था। आप प्रेस मीडिया का खुद गिरिडीह जिला का आप अध्यक्ष बन सकती थी, आपको यदि शौक है, लेकिन हम प्रेस के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो परमिला जी है वो कल्पना जी का नाम लेकर कल्पना जी का नाम यहाँ पे खराब कर रही है, क्योंकि इन्होंने पहले भी केस के नाम से लाखों रुपए यहाँ पे लूटा पोषण सखी को, चाहे कोई भी प्रखंड है, गिरिडीह का हो, कोडरमा का हो, सारे प्रखंड में इन्होंने केस के नाम से पैसा लूटा और आगे भी ये इनका प्रक्रिया जारी रहेगा। तो आज हमको नहीं लगता है कि आज हम लोग को काम किए हुए 4-5 महीना हो गया है और हम लोग का पेमेंट नहीं आया, मानदेय नहीं आया है, मानदेय हम लोग का आया ही नहीं। तो अभी मुद्दा था कि हम लोग का मानदेय कैसे आए। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है।
आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के मंदनाडी गांव में शुक्रवार शाम चूल्हे से निकली चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। सोनाराम मुरमुर के खलियान में लगी आग ने बिजली, धान, नल जल योजना के सोलर सिस्टम और पानी टंकी को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने आसपास के पेड़ पौधों को भी अपनी जद में ले लिया, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीण आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। अट्ठाईस फरवरी को स्थानीय होटल में सिविल सोसाइटी गिरिडीह के संस्थापक सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से एक तदर्थ समिति का गठन किया गया। निर्मल झुंझुनवाला को अध्यक्ष चुना गया, जबकि शिवेंद्र कुमार सिन्हा और लखन लाल उपाध्यक्ष बने। महासचिव पद पर मोहम्मद तारिक और सुनील कुमार खंडेलवाल व सुधीर अग्रवाल को उप सचिव नियुक्त किया गया। अनिल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में महेश्वर नाथ सहाय, राजेंद्र त्रिपाठी, शंकर पांडे, देवराज आनंद, त्रिपुरारी प्रसाद बक्सी, मोहम्मद फारूक हसन, सुनील मोदी और राम गुप्ता का चयन हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि होली के बाद एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा। सिविल सोसाइटी गिरिडीह पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन रहेगा और शहरवासियों की समस्याओं को स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। संगठन का स्थायी कार्यालय तिरंगा चौक, मारुति टावर, गिरिडीह में रहेगा। आम आदमी की समस्या के निवारण के लिए बहुत दिनों से एक सिविल सोसाइटी की जरूरत महसूस की जा रही थी और बहुत हर्ष की बात है कि आज 11 सदस्यीय सिविल सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों की एक बैठक हुई है और सिविल सोसाइटी के गठन को मुहर लगी है। अगले 15 दिन या होली के बाद बृहद रूप से सिविल सोसाइटी में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया करते हुए एक बड़ी बैठक की जाएगी और क्रमवार ढंग से, आज चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे सड़क जाम की समस्या हो, आम नागरिक जिस बात से पीड़ित है, त्रस्त है और उसकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो सिविल सोसाइटी संस्था के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। दिनों से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज अंतिम रूप से सिविल सोसाइटी का गठन हो गया है और आज इसके पदाधिकारियों का भी मनोनयन हो गया है। इसमें हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि अध्यक्ष के रूप में श्री निर्मल झुंझुनवाला जी का चयन हुआ है और उपाध्यक्ष के रूप में श्री शिवेंद्र कुमार सिन्हा जी एवं श्री लखन
लाल जी का मनोनयन हुआ है। तो लोगों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि इस संस्था में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपनी समस्याओं से सिविल सोसाइटी को अवगत कराएं, ताकि आपकी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखकर उसके त्वरित निदान का प्रयास हमारे द्वारा किया जा सके। धन्यवाद। गिरिडीह के विवाह भवन में झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें 6 जिलों से सैकड़ों पोषण सखियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पुरानी प्रदेश कमेटी को भंग कर नई प्रदेश कमेटी का गठन करना था। सर्वसम्मति से प्रमिला कुमारी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि महासचिव के रूप में चतरा की रेखा भारती और कोषा अध्यक्ष के पद पर धनबाद की रूबिया खातून का चयन हुआ। अन्य पदों पर भी विभिन्न जिलों से प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में गिरिडीह, धनबाद, चतरा, कोडरमा, गोड्डा और दुमका जिलों की पोषण सखियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। झारखंड राज्य एकीकृत के बैनर तले हमारे 6 जिला की पोषण सखी आज झंडा मैदान के जश्न के विवाह भवन में उपस्थित हुई और यहाँ सभी प्रखंडों की पोषण सखी ने निर्णय लिया कि पुराने कमेटी को भंग करते हुए आज नई कमेटी का विस्तार किया गया और सभी जिला के सर्वसम्मति से आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुझे चयनित किया गया। प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद हमारे धनबाद जिला से रूबिया खातून जी, प्रदेश महासचिव के पद पर हमारे चतरा जिला से आए हुए साथी रेखा जी और प्रदेश सचिव के पद पर हमारे गिरिडीह जिला के साथी रीता जी। इसके लिए मैं 6 जिले की तमाम पोषण सखी बहनों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उन सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस मजबूती के साथ आप सभी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद को संभालने का मौका दिए, मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से मैं संघर्ष करते आ रही थी उससे और आगे बेहतर संघर्ष करूंगी और आप सभी का भविष्य को मजबूत करने के लिए मैं लगातार प्रयास जारी रखूंगी। आज सभी की सहमति से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। खुशी है इस पद को मिलकर, लेकिन पद में उस समय ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि मैं 10,388 पोषण सखियों को आवंटन दिला दूँ, उन्हें ड्रेस कोड दिलाया जाए और उनको मानदेय बढ़ोतरी हो जाए तो मैं बहुत मतलब अपने आप को पद की गरिमा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा और आज जो चुनी है उसका मैं पालन करके आगे बढ़ूंगी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर CK शाही ने शनिवार को गिरिडीह सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सिविल सर्जन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अस्पतालों में जांच के लिए आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 10 लाख तक की सहायता मिलने की जानकारी दी। साथ ही डायरिया, डेंगू और एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता बरतने की अपील की। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा समेत अस्पताल के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। लेकिन मुख्य बात है कि फिनंशियल का अंतिम महीना है इस वर्ष का और सरकार जो है पहली बार हुआ है कि ज़िला को इतना जो है अच्छे अमाउंट में जो है रख रखाव के लिए, मशीन उपकरण के लिए, आँख का जो फीको द्वारा ऑपरेशन होता था तो बहुत सारी जो है मरम्मती सब के लिए यहाँ तक कि HSC वगैरह तक स्तर पर जो है 2 लाख मेंटेनेंस में दिया गया। अच्छा। तो इतना हर लेवल पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समय जो है अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं उन्होंने तरह तरह के जो है कार्यक्रम शुरू किए और जिसके मुख्य लक्ष्य था कि जो आम जनता है, गरीब जनता है उसको और साथ में जो सर्विस करने वाले लोग हैं, रिटायर हो गए हैं, विधानसभा सदस्य जो अन्य हैं मेंबर रिटायर्ड भी हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी ये सब जो है आयुष्मान के तहत जो है कल आप लोग ने देखे होंगे कि इसका 5 लाख तक तो सबके लिए किया गया, फैमिली के लिए और उससे ज़्यादा भी जो है खर्च होगा तो जो है 10 लाख और 10 लाख से ऊपर कॉर्पस फंड है उससे भी कोई गंभीर बीमारी का इलाज होगा। तो सरकार जो है चाह रही है कि इसका जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह जो है, इतना मेडिकल कॉलेज है उसमें तेज़ी से काम हो रहा है और नए मेडिकल कॉलेज भी कई एक जगह खुल रहे हैं। तो कैसे गरीब जनता को जो है बेहतर जांच और इलाज की सुविधा हो और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जो RHSC के द्वारा भी गांव लेवल तक कैसे लोगों को सारी बीमारियों के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में एजुकेट किया जाए, कैसे पूरे जनता का जो है निःशुल्क इलाज हो और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है में उसको घर तक पहुँचे। यहाँ तक कि जैसे सदर अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर भी चाहें तो जो है यहाँ आयुष्मान के तहत सर्जरी करेंगे और उसके लिए अलग से पैकेज जो है निर्धारित कर दिया गया है। तो सरकार चाह रही है कि सरकारी संस्थान को जो है बढ़िया से जो है सक्षम दुरुस्त करते हुए जो है लोगों को सेवा दें। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह में भाकपा माले ने नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 30 लीडिंग टीम का गठन किया। शास्त्री नगर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी संविधान की शपथ दिलाई गई, जहां माले नेता राजेश सिन्हा और जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर ने सभी नए और पुराने नेताओं को संगठन को मजबूत करने का संकल्प दिलाया। सिन्हा ने कहा कि जितना दबाया जाएगा, माले उतना ही मजबूत होकर उभरेगा। संगठन ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के 36 वार्डों में 40-40 कैडर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। असंगठित मजदूर, किसान, छात्र, महिला, चालक, मजदूरों को जोड़कर आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई गई है। विभिन्न दलों से आए कई नेता भी माले में शामिल हुए और सभी ने पार्टी को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज हम लोग गिरिडीह में, जैसा कि जिला कमेटी के आदेश के अनुसार, नए मेंबर बनाना और रेन्यूअल करने का प्रक्रिया पूरी जिला में चल रही है। उसी के तहत हम लोग यहाँ पे एक जुटान किए थे। जो लीडिंग टीम है गिरिडीह की, ये लीडिंग टीम पूरी गिरिडीह में हमारे जो निचले स्तर में कॉमरेड्स जो नए बन रहे हैं या जो हमारे पुराने कॉमरेड हैं, उनका रेन्यूअल। हम लोग माले से 1 साल पहले ही जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप लिए हुए हैं और कई साथियों को मेंबर बनाए हुए भी हैं। लेकिन अब हम लोग को एक काम करना है कि हर वार्ड में, हर मोहल्ले में मेंबर बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है भाकपा माले में। भारत के किसानों को वित्तीय मजबूती देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार में सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत बिना जमानत के ऋण सीमा 2 लाख तक बढ़ाने और रियायती ब्याज
दर पर 5 लाख तक कर्ज देने की घोषणा की। इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। जिला आपूर्ति कार्यालय में आज एक भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला स्थापना अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर राजीव रंजन, प्रधान सहायक सहित प्रभात की रमतिका, अनिल कुमार, सुशील कुमार वर्मा, विजय वर्मा, आर्यन राज, जवाहर दास, धर्मेंद्र कुमार, स्वतंत्र कुमार, मुकेश कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने विदाई ले रहे कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सहदेव प्रसाद कुशवाहा एवं राजीव रंजन कुमार ने अपनी सेवाओं को यादगार बताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। आज विदाई सह सम्मान इस कार्यक्रम में हमारे जो भी राजीव रंजन जी डीसीओ साहब और हमारे सहदेव प्रसाद कुशवाहा जी अनुसेवक जी का आज विदाई सह सम्मान समारोह था और उसी में हम लोग सारे लोग बढ़ चढ़ के उनको सम्मान में सारे लोग भाग लिए और हम लोग सारे लोग मिलजुल कर उनको एहसास हम लोग कराए कि हमेशा रिटायर के बाद भी हम लोग उनके साथ हैं और उनके जीवन के लिए हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही और हम लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समाहरणालय गिरिडीह से 2 व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए, श्री सहदेव कुशवाहा अनुसेवक जिला आपूर्ति कार्यालय और राजीव रंजन कुमार प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिनकी प्रतिनियुक्ति पीटाण में थी और वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में प्रतिनियुक्त थे। और आज के अवसर पर दोनों को विदाई सह सम्मान समारोह से नवाजा गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप समाहर्ता एवं समाहरणालय के तमाम प्रधान सहायक, कार्यालय अधीक्षक, कर्मीगण उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।